Hello friends, welcome to CBSE पढ़ाई. We are launching a new course of class 9th maths RD शर्मा. तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 9th की मैथ्स के साथ. चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1. तो सबसे पहले जैसा कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो हम नंबर्स की बात की जा रही है. नंबर्स को कैटेगराइज कर दिया गया है, तो जो जिस कैटेगरी में उन्हें डिवाइड किया गया है तो वो हम पढ़ते हैं होल नंबर्स. व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर हमारे जीरो से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं होल नंबर. द होल नंबर आर डिफाइंड एज पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं उसमें. इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी है उसमें, क्योंकि नंबर जैसा कि बोला कि जीरो से इंफिनिटी तक जो नंबर हैं वो हैं हमारे होल नंबर्स. कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शनल जो नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर नहीं होते हैं. होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से. अगर नंबर लाइन पर अगर हम देखेंगे तो वो नंबर होते हैं हमारे से 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी. ये होंगे हमारे ये सभी जीरो से लेके इंफिनिटी तक होल नंबर. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? अगर होल नंबर्स में से हम जीरो को हटा दें, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो होंगे हमारे नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. और ये होल नंबर्स में से जीरो को हटाने के बाद जितने बचे हुए नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं. इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं. जो डेसिमल या फ्रैक्शनल कोई भी नंबर हैं वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे. नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं. तो नंबर लाइन पर अगर हम देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, तो जीरो को हटा दिए, जो उसके आगे के जितने नंबर हैं ये 1 से इंफिनिटी तक ये सभी होंगे हमारे नेचुरल नंबर्स. व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स जो हैं वो हमारे ये हैं कि कोई भी उसका जो नंबर है वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. तो जो पॉजिटिव अगर नंबर लाइन पर देखेंगे, 0, इधर 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, तो ये आ गए हमारे जीरो से अगर आगे तक के बढ़ा दिए तो हमने ये हो गए हमारे होल नंबर. अब जो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं वो भी इसमें आएंगे. तो ये इन पूरे का कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा हमारा इंटीजर्स का. माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो होंगे हमारे इंटीजर्स. इंटीजर्स में जीरो भी इंक्लूड है, और ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं. ना होल नंबर फ्रैक्शन में होते, ना नेचुरल नंबर होते, ना ही इंटीजर्स होते. इन्हें z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे -2, -1, 0, 1, 2 ये सभी हो गए हमारे इंटीजर्स. डेसिमल के नंबर कभी भी इंटीजर्स नहीं होते, जैसे कि 1.67, 9.5, 3/4, किसी की भी नंबर का स्क्वायर रूट, तो ये सभी हमारे इंटीजर्स नहीं हैं. व्हाट आर रेशनल नंबर? A number is said to be a rational number if it can be expressed as fraction p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. किसी भी नंबर को रेशनल नंबर तब कहेंगे अगर हम उसे p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, तब हम उसे बोलेंगे कि वो हमारा रेशनल नंबर है. कंडीशन ये है कि q जो है वो हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. p नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. p और q जहाँ पे कि दोनों इंटीजर्स हैं, इसे हम रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं. और जैसे रेशनल नंबर के एग्जांपल है जैसे -5/1, क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकता है. इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये इंटीजर्स से बने हुए हैं. तो रेशनल नंबर हो गया हमारा जैसे -5/1, 2/3, जैसे 3.2 है तो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे 32/10. तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है. जीरो भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 उसका डिनोमिनेटर होता ही होता है. तो इसलिए ये हो गया हमारा p अपॉन q के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया. इसका मतलब जीरो जो है हमारा रेशनल नंबर हो गया. व्हाट आर इरेशनल नंबर? जो नंबर रेशनल नहीं होगा, यानी कि जो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर. इनके जो होते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, जिन्हें कि टर्मिनेट भी नहीं किया जा सकता और ना ही वो रिकरिंग होते हैं. दे हैव डेसिमल एक्सपेंशंस दैट कैन नाइदर बी टर्मिनेटेड नॉर बिकम रिकरिंग. जो कि टर्मिनेट नहीं होंगे, कहीं खत्म नहीं होंगे, उसका डेसिमल आगे बढ़ता जाएगा इंफिनिटी तक, कभी खत्म नहीं होगा. और रिकरिंग नहीं होगा कि उसके बाद वही नंबर रिपीट होता जा रहा है. एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 5, 11, इन सबके स्क्वायर रूट जो हैं वो सभी हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर्स. सभी नेचुरल नंबर्स के एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर्स
परफेक्ट स्क्वायर्स को छोड़ दें, जैसे कि 4 है हमारा, 9 है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं अगर हम उन्हें हटा दें, बचे हुए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल ही होंगे। जो हमारा पाई है वो भी इरेशनल है। पाई की वैल्यू काफी जगह लिखी रहती है 22/7, बट इट इज अ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली गई है, क्योंकि 22/7 को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर ये कहा जाएगा कि एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जो इसकी क्लियर जो वैल्यू आएगी वो है 3.141, आगे तक बढ़ता जाएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो, कि वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। द डेसिमल वैल्यू नेवर स्टॉप्स एट एनी पॉइंट, जो डेसिमल वैल्यू है वो कभी भी जाकर किसी पॉइंट पर खत्म नहीं होगी। और जब कभी भी एक रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड किया जाएगा या मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा इरेशनल ही होगा। What are real numbers? Real numbers are the numbers containing all rational and irrational number. रियल नंबर वो हैं जिसमें कि सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर। जब रेशनल इरेशनल सभी नंबर आ गए, इसका मतलब उसमें सभी नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए। एग्जाम्पल जैसे -5 एक इंटीजर हो गया, 0 जो कि होल नंबर है, इंटीजर भी है, वो भी आ गया, इसमें रेशनल नंबर भी है। प्लस का भी एक नंबर आ गया, स्क्वायर रूट भी आ गए, जैसे 2 5 ये सब स्क्वायर रूट भी आ गए, फ्रैक्शंस भी आ गए, ये सभी हमारे हैं रियल नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनका फैक्टर 1 और वो खुद होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2, तो 2 का जो फैक्टर है वो है 1 और एक है 2 खुद, तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर। व्हाट आर को प्राइम नंबर? को से जैसे मीनिंग निकल कर आ रहा है पेयर, तो वो पेयर जहां पर की कोई भी जो प्राइम नंबर के जो पेयर बनेंगे उसमें जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, और वो कहलाएगा हमारा को प्राइम। जैसे 11 13 है, तो यहाँ पर जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो दोनों का कॉमन फैक्टर निकल कर आएगा वो 1 ही निकल कर आएगा, तो वो हमारे कहलाएंगे को प्राइम नंबर। 2 और 3 है, तो यहाँ पर भी सेम यही, क्योंकि प्राइम नंबर के पेयर बनते हैं वो, और तो इसलिए उनमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ 1 ही निकल कर आता है और कोई दूसरा नंबर नहीं निकल कर आता। 3 और 5 हो गए, ये सभी हो गए हमारे को प्राइम नंबर। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट प्राइम, दैट इज इट हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर जो कि प्राइम नहीं होते हैं, उनके फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4, तो 4 का फैक्टर 2 है, 1 है, 4 है, यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, एक 1 और वो नंबर खुद, उसे छोड़कर एक और उसका फैक्टर हुए, तो वो हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों है 0 एक रेशनल नंबर? क्योंकि जो 0 है हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 0/1। इट मीन्स हमने उसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। जब p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो वो हमारा रेशनल नंबर हो गया। और जहां पर कि q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, q इधर है हमारा 1, इट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर। Can you write it p in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0? क्या हम इसे p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी ये लिखा हुआ है, ये हमने इसे p upon q के फॉर्म में लिखा है, जहां पर कि q जो है 0 के बराबर नहीं है, उल्टा वो 1 के बराबर है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। इसके लिए दो तरीके से पता करने के, एक है कि हम एवरेज के तरीके से निकाल लेते हैं, हम इन दोनों नंबर का एवरेज लेंगे तो उससे हमें इसके बीच के रेशनल नंबर पता चलेंगे, और एक सेकंड मेथड भी है। तो पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं। तो हम इन दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आया 3/2। इट मीन्स 1 और 2 के बीच में 3/2 एक रेशनल नंबर है। अब एक नंबर तो हमें पता चल गया 3/2। अब जब हम दूसरा नंबर पता करेंगे तो 3/2 1 और 2 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब 1 और 3/2 के बीच में भी कोई नंबर होगा, तो उसमें भी क्या है, हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो जब इसका हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा एवरेज कितना निकल कर आएगा, ये 5/2 इंटू 2, इट मीन्स 5/4। तो जो सेकंड नंबर हमारा निकल कर आया, 1 और 3/2 के बीच में जो नंबर आ रहा है वो है 5/4। अब जब हम तीसरा नंबर निकालेंगे तो वो हम 1 और 5/4 के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो 1 + 5/4/2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 5 मीन्स 9/4 इंटू 2, इट मीन्स 9/8। तो ये हमारा 9/8 एक नंबर आ गया। अब हम एक नंबर इसके बीच में पता कर सकते हैं 3/2 और 2 के बीच में। तो 3/2 + 2
अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 7/2 इंटू 2, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 7/4, यानी कि 7/4 इन दोनों के बीच का एक नंबर आ गया हमारा। 4 नंबर हमें पता चल गए हैं। अब उसी तरीके से 7/4 और 2 के बीच में निकाल लेंगे हम एक नंबर। 7/4 प्लस 2 अपॉन 2, इट मीन्स 7 प्लस 8, ये हो गया 15/8। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में पता चल गए फर्स्ट मेथड से, जहां पे कि a प्लस बी अपॉन 2, ये तरीका है, ये a हो गया, ये b, तो ये तरीका है रेशनल नंबर निकालने का a और b के बीच में। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, इससे हमें रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में पता चल गए। जब हमें 1 और 2 के बीच में कितने 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो उसके लिए 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर बड़े जितने पता किया है उससे। तो हमें 5 के लिए बोला गया है कि हमें 5 रेशनल नंबर पता करने हैं, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स बाय 6, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा हमारा 6/6 और दूसरा हो गया हमारा 12/6। तो इन दोनों के बीच में हमें नंबर पता करने हैं, तो हम लिख सकते हैं 6/6 मीन्स ये हमारा 1 हो गया। ये दूसरा नंबर हम करेंगे तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये हो गया हमारा 12/6। यानी कि 5 नंबर, ये जो 5 नंबर है ये हमारे, सॉरी हाँ 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 नंबर जो है हमारे इसके बीच में आ गए, 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर्स हैं। ये दो मेथड है जिनसे कि हम पता कर सकते हैं रेशनल। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में हमें पता करने हैं, और कितने 6 पता करने हैं। तो हम ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसका 1 ऑटोमेटिक होगा ही, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, तो नंबर्स हो जाएंगे हमारे 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। अब इन दोनों के बीच के हमें नंबर पता करने हैं, तो सीधे बीच की काउंटिंग आ जाएगी। 21/7 है ही हमारा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। तो ये नंबर्स आ गए इसके बीच के हमारे रेशनल नंबर्स। हम फर्स्ट मेथड से भी पता कर सकते हैं, जहां पे कि हमें इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक नंबर निकाल कर दिखा देती हूँ उस मेथड से। 3 + 4/2 इज इक्वल टू 7/2। ये एक रेशनल नंबर है इन दोनों के बीच में। किसी भी दो नंबर के बीच में, जैसे 3 एंड 4 है, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अगर नंबर लाइन पर अगर हम देखेंगे 0 1 2 3 4, यहाँ 4, तो इन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आएंगे। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन दोनों नंबर के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर पता करने हैं, तो 3/5 और 4/5 के भी। तो यहाँ पर हम दोनों नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 5 रेशनल नंबर है मींस हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 18/30 एंड 24/30। इनके बीच के नंबर हैं, पता करने हैं, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हमें 5 रेशनल नंबर पता चल गए 3/5 और 4/5 के बीच के। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या हर एक होल नंबर जो है वो एक नेचुरल नंबर होता है। पहली बात, होल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं और वो हमारे पहुंचते हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, वो होते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हैं, जो हमारे 1 से शुरू हो रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या हर इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। इंटीजर्स कौन से हो गए हमारे,
माइनस इन्फिनिटी से, जैसे -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी, ये सभी हो गए हमारे इंटीजर्स। क्या ये रेशनल नंबर हैं? बिल्कुल है रेशनल नंबर, क्योंकि हर नंबर के नीचे जो सा डिनोमिनेटर है वो ऑटोमेटिक 1 होता है। तो -2/1, -1/1, 0/1, ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। इसलिए जो हर इंटीजर है वो रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है? रेशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, यानी कि जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम 5/4 को भी लिख सकते हैं। लेकिन 5/4 जो है वो हमारा एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा पॉइंट में 1.25, ये इसका आंसर आएगा। ये आ गया पॉइंट में, यानी कि ये डेसिमल में आया है। डेसिमल में आया है तो इसका मतलब है इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर्स कभी भी डेसिमल में नहीं होते हैं। इट मींस ये हो गया हमारा फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू हो रहे हैं और होल नंबर 0 से। तो 1 से जितने नंबर हैं इंफिनिटी तक वो होल नंबर में इंक्लूड पहले ही हो गए, इसलिए ये हो गई कंडीशन हमारी ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर जो है वो हमारा होल नंबर होता है? इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हैं, लेकिन होल नंबर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसलिए ये है हमारा फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर एक होल नंबर होगा? नहीं होगा। जैसे ये 5/4 का एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा फॉल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।